आज हम बात करने वाले हैं बीटीयू की क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर जो आपके 2024 का क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड फिजिक्स का। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ आज। ये 2024 का अप्लाइड फिजिक्स का मतलब क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का। आप जिन लोगों का सुबह मॉर्निंग में पेपर है वो इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो कमेंट पूछे देख सकते हैं। सबसे पहले ये यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं आपको ये पढ़ने रहते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है सभी भाग अनिवार्य हैं। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे की प्रश्न पत्र में दिए हुए अनुवादों में संख्या आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद में प्रश्न किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद में देख ले, प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर आपका क्वेश्चन मतलब जो हिंदी में गलत है, क्योंकि इंग्लिश से क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो हिंदी में कई बार गलत भी होता है क्वेश्चन, तो आप पहले इंग्लिश में क्वेश्चन चेक कर लें, उसके बाद ही आंसर करें। इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करें अगर हिंदी में क्वेश्चन रॉन्ग है तो। ठीक, बात तो रही ये। अब ये देखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला भाग है ए। इंग्लिश वर्जन भी है इसका पास, मेरे पास, मैं आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। और जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए सभी क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन पेपर ईडी वगैरह के मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ ये क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसका आप एक दो बार इसे तैयार कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका ये हो सके, जिससे कि आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे पढ़ते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कोई एक मात्रक नहीं है। मतलब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मात्रक इसमें से नहीं है, तो इसका जो होगा आंसर होगा विकृति। ठीक है, ये रही पहला क्वेश्चन। आपके में जो क्वेश्चन टाइप है इसमें से 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। आप 10 कोई भी कर सकते हो जो आपको आते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा है एक समान वृत्ति गति में कौन सी राशि नियत रहती है। मतलब जो आपका सर्कुलर, हाँ, वृत्ति गति होती है उसमें कौन सी राशि नियत रहती है, तो उसमें आपका त्वरण है जो वो कांस्टेंट रहता है। नियत का मतलब यही होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये पूछ रहा है किसी बल द्वारा कृत कार्य हो सकता है। मतलब जो कोई फोर्स होता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, मतलब किसी, हाँ, बल द्वारा किए गए कार्य को क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो इसमें देख सकते हैं बल द्वारा कार्य सभी कंडीशन में शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा है इससे मतलब सेल्सियस। ठीक, सेल्सियस किसका मात्रक, मतलब ये टेम्परेचर का मात्रक पूछा है, सेल्सियस किसका मात्रक है, तो सेल्सियस में किसको नापा जाता है, टेम्परेचर का मात्रक है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री है, ये सब टेम्परेचर का मात्रक है। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा है किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र एक बिंदु है जहाँ समस्त केंद्रित मान जाता है, जहाँ समस्त केंद्रित माना जाता है, क्या माना जाता है, भार माना जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन होगा भार। ठीक, इसका ऑप्शन भार होगा। मतलब ये पूछ रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वही बिंदु है जहाँ समस्त भार केंद्रित होता है, केंद्रित माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि लिखा है द्रव्य में संयांता का कारण है द्रव्य के अणुओं के मध्य लगने वाले बल हैं। कौन से बल हैं, द्रव्य के अणुओं मतलब जो लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सासंजक बल। ठीक है, सासंजक बल, सासंजक बल, सामंजक बल बोलते हैं। ठीक, सामंजक सासंजक बल, दो तरह के बल लगते हैं। ठीक, तो उसमें दो टाइप के बल लगते हैं। उसके बाद बोला है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम अधिकतम है। ठीक, पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है या ध्रुवों के, पृथ्वी के ध्रुवों के केंद्र पर, तो जो उसका आंसर होगा होगा ध्रुवों के केंद्र पर। इसका आंसर होगा ध्रुवों के केंद्र पर। ठीक है, ध्रुवों पर होगा, जो मतलब पृथ्वी का मैक्सिमम गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसे ग्रेविटी बोलते हैं, वो मैक्सिमम कहाँ होती है, ध्रुवों पर होती है। ठीक, उसके बाद बोलते हैं द्रव्यों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1 होता है। मतलब लिक्विड के लिए यंग प्रत्यास्थता हर चीज़ के लिए अलग होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, तो ये को मतलब हर चीज़ के लिए अलग होता है, तो इसके लिए 1 होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। उसके बाद पूछ रहा है वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसे पहली बार प्रयोग के रूप में वायुमंडल दाब मापा गया। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसमें पहली बार जो मतलब वायु का वायुमंडल ताप मापा गया, उस वैज्ञानिक का नाम लिखना है। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा एक सुग्राही पारा ताप में गैस या तापीय का द्विध्रुवीय तापमान है। ठीक, ये क्वेश्चन कौन सा, हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये तो मतलब आपकी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद पूछ रहा है किस घटना में जल पौधों की पत्ती को करते हैं, जो आपका एक वो होता है बिसड़ बोलते हैं, हाँ बिसड़ बोलते हैं शायद, बिसड़ वाली होती है ये। इस टाइप से आपकी एक ट्यूब होती है उसमें जो मतलब इधर से फोर्स लगाते हैं तो लिक्विड इधर को जाता है ऊपर टाइप से, उस टाइप का उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। उस टॉपिक का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें जो मतलब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बायो का एक टॉपिक ऐसा है जिससे बोलते हैं जैसे पेड़ के नीचे पत्तियों में पानी लगाते हैं तो पानी ऊपर जाता है, उसे तो संवहन कहते हैं शायद, बट उस टॉपिक का ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन फिजिक्स का ही है, फिजिक्स का शायद बर्नौली फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब एक ऐसी ट्यूब लेते हैं हम, उसमें जब उसमें इस टाइप से इधर से फोर्स लगाते हैं तो फिर लिक्विड इधर को ऊपर को जाता है, इस टाइप से कोई उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। मेरे को उस टॉपिक का नाम याद नहीं आ रहा है। बाकी देख सकते हैं ये लिखा है प्रक्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर हैं, विपरीत हैं, वे एक दूसरे को निष्प्रभावी नहीं कर सकते हैं, क्यों, मतलब उसका रीजन देना है। जो एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें 12 क्वेश्चन है, आपको 12 में से 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो और एक टॉपिक और, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक से थोड़ा बहुत रिलेटेड अगर है, कुछ याद आ रहा है तो उससे लिख सकते हैं, बट आपको किसी भी हालत में अपनी कॉपी में फ़ोन नंबर, ईमेल, फ़ोन पे नंबर ये वगैरह कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ें लिखी, फ़ोन नंबर पहला तो आपको फ़ोन नंबर नहीं लिखना, उसके बाद ईमेल नहीं लिखना। अगर आपने ये चीज़ें लिखी तो आपको 0 0 नंबर दे दिया जाएगा, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो इसीलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी कॉपी में कोई अनवांटेड चीज़ नहीं लिखेंगे, जैसे कि मतलब कोई लिख दिया कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा, अगर कॉपी पढ़ ली गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको 0 नंबर दे दी जाएंगे। आपको इन चीज़ों का मतलब विशेष ध्यान रखना है, फ़ोन नंबर, ईमेल और कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ जो मतलब किसी
चीटिंग स्टडी में आती है, और कुछ ऐसा चीटिंग वीटिंग नहीं लेके जानी है पेपर में, क्योंकि वहाँ चेक करने वाले आते हैं, किसी भी टेम्पो लोग आ सकते हैं। तो इसलिए आपको जितना याद हो उतना लिख लें पहले, उसके बाद ही आप थोड़ा मतलब रिकॉल कर करके उस टॉपिक को याद करें या लिखें। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये बोल रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। किन्हीं भाग आ गया, ये देख सकते हैं भाग बा है, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, इसमें बोला इनके इनके बीच की 10 की घातों में व्यस्त कीजिए, मतलब इन्हें 10 की घातों में व्यक्त कीजिए। तो इसका ये देख सकते हैं, इसमें के आगे कितने जीरो हैं, 3 2 5 जीरो, तो हम इसे क्या करेंगे 538 गुणा 10 की घात -5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद भी पीछे वाला भी होगा, इसे देख सकते हैं। अगर आपको इसे लिखना हो तो इसमें देख सकते हैं कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो हम इसे लिखते हैं 6.96 गुणा 10 की घात 8। इसे प्लस में लिखेंगे, ओ से माइनस में लिखेंगे। इसी टाइप से लिखना है। एक बार अपनी आपको पढ़ाया होगा टीचर्स ने, वहाँ एक बार रिकॉल कर लें। ये देख सकते हैं, सदिश के स्केलर गुणनफल का एक उदाहरण दीजिए, ये आता है। ठीक, सदिश के स्केलर गुणनफल का एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद लिख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा दी है। गुरुत्वीय गुरुत्व त्वरण, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दीजिए। ठीक, इसी द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य से आप क्या समझते हैं, वे तत्व बताइए जिन पर बल द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। मतलब वो तत्व बताइए जैसे आपने बल ने कार्य किया, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो उनके ये पूछ रहा है, करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद पूछ रहे हैं पृथ्वी से आने वाले अक्ष के प्रति चक्रीय गति के लिए कोणीय वेग क्या होगा। ठीक, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ये कितना होगा, मतलब पृथ्वी के अक्ष के परता चक्रीय गति करने के लिए कोणीय वेग कितना होगा। ठीक, ये पूछ रहा, कह रहा है स्पर्श कोण किसे कहते हैं, शुद्ध जल की चांदी के लिए स्पर्श कोण क्या होता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देख के जाइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, किसी द्रव में कितने प्रकार के ऊष्मीय प्रचार प्रभाव, इसका परिमाण, इसका कार्य भी बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा है, ऊष्मीय प्रभाव ये आ सकता है, थर्मल इंडक्टिविटी। उसके बाद देखते हैं द्रव्यमान और उसमें भेद, ये आता है। एक बार आप इसे रीचेक करके जाइए, क्योंकि इसमें डिफरेंस लिख नहीं मिलता है बच्चों को, फिर बच्चे बाद में बोलते हैं, क्योंकि ये लगता है तो टॉपिक तो सरल लगते हैं बच्चों को, बट वो वहाँ जाके नहीं लिख पाते हैं। तो एक बार आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, ये क्वेश्चन पेपर लेके आपके जितने क्वेश्चन आपने इसमें से पढ़े हैं, वो सब एक बार लिख के देख लीजिएगा, आपको लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ के जाते हैं, कहते हैं हम पढ़ के आए थे, वहाँ नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए एक बार आप पढ़ के देख लें। यहाँ देख सकते हैं, लिखा है कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए, इसका रेखीय वेग के साथ संबंध लिखिए। इसमें हाँ, ये संबंध आएगा, ये संबंध इंपॉर्टेंट है। इस संबंध को आप एक बार मतलब कॉपी पे करके देख लीजिएगा एक दो बार, क्योंकि ये संबंध आ सकता है, इंपॉर्टेंट संबंध है ये। उसके बाद लिखा घर्षण को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए, विभिन्न विधियों में लिखिए जिनके द्वारा शब्दों के मध्य से घर्षण को कम किया जा सकता है। बल आघूर्ण का अर्थ क्या है, सही मात्रा लिखिए, बल आघूर्ण टाउ बोलते हैं इसे। इसे थोड़ा याद करिए, छोटी सी डेफिनेशन है और 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपको। बल आघूर्ण का डेफिनेशन लिखना है, सही मात्रा लिखना है, चित्र याद, चित्र बना देना। आपको ये एक विशेष ध्यान रखना है, जिस टॉपिक का चित्र है वो उस टॉपिक का आपको चित्र जरूर से जरूर बनाना है, क्योंकि चित्र बनाने से आपके एग्जामर ये होता है, अगर आपका चित्र 100% ठीक है तो एग्जामर आपकी फिर थ्योरी बहुत कम पड़ता है, चित्र के अकॉर्डिंग ही नंबर दे देता है। तो इसीलिए आप इन बातों को ध्यान रखें, चित्र ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, जिस टॉपिक में चित्र है उसका चित्र बनाएं। उसके बाद देख सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक निकालिए। ठीक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से जी को परिभाषित कीजिए। एक तार के लिए प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए। ठीक, ग्राफ खींचना है, इसमें प्रत्यास्था सीमा प्रतिभा वियतन बिंदु, हुक का नियम आ सकता है, ये हुक प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख सकते हैं ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक को परिभाषित कीजिए, इसका मान लिखिए। श्यानता के लिए स्टोक का सूत्र लिखिए, सूत्र के प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए, इसकी सहायता से श्यानता गुणांक के विभिन्न सूत्र लिखिए। स्टोक का नियम आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टोक का नियम को आप पढ़िए के जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नियम है, ये कई बार रिपीटेड होता है। तो इसीलिए बर्नौली पेर में, ये बर्नौली पेर में भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ये जरूर देख के जाइएगा। बर्नौली पेर में इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इन्हें एक बार ठीक से आप रिवाइज करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं ऊष्मा चालकता, ऊष्मा व्यंजक के लिए इसके मात्रक तथा विपरीत सूत्र लिखिए। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा व्यंजक, इसका सूत्र लिखिए। ठीक, इतने क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखते हैं किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आ गया भागदा। ठीक है, ये किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक नंबर आपका जो है 5 नंबर का, आपको 4 क्वेश्चन 5 नंबर करने, इसमें क्वेश्चन 6 दिए हुए होंगे। देख सकते हैं आप, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है दोलन करने करते हुए लंबाई L, आयतन T, आवर्तकाल 1% का, ये न्यूमेरिकल है। हाँ, आप लोगों को मैं बताना भूल गया, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आप ध्यान रखिए, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है ये आपको करके जाने हैं। मैं क्वेश्चन पेपर तो नहीं सॉल्व करा रहा हूँ पूरा, गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियतांक बताइए, इनके बीच रिलेशन बताइए। ठीक, इनके बीच रिलेशन बताइए, ये रिलेशन भी आता है कि 5 नंबर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप पढ़ के जाइए, रिपीटेड होते रहते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, दिखाई स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु को किस पर गिरती है। ठीक, इसमें थोड़ा विजुअल नहीं है, बता देता हूँ। यांत्रिक ये ऊर्जा संरक्षण नियम को आप पढ़ के जाइए। ठीक, उसके बाद कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। सिद्धांत कीजिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल आघूर्ण कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये भी आपको प्रिंसिपल करना है। देख सकते हैं बर्नौली पेर में, फिर यहाँ आगे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बर्नौली पेर में इंपॉर्टेंट है, आप बर्नौली पेर में को खूब ठीक से पढ़ते जाइएगा। यहाँ लिखा है बर्नौली पेर में की समीकरण बताइए, इसके प्रत्येक संबंधित भौतिक राशि का नाम बताइए, द्रव्यमान के किस प्रकार के प्रभाव की समीकरण का पालन करता है, यह द्रव्य विरामावस्था में हो तो दिखाइए कि समीकरण पास्कल नियम का सर्वोत्तम तुल्यांक है। ठीक है, ये पास्कल नियम है, बर्नौली पेर में, ये आप पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट नियम। उसके बाद देख सकते हैं किसी क्षण में ऊष्मा चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए, मतलब इनकी डेफिनेशन आपको देनी है। ये देख सकते हैं
परिवर्तन अवस्था, स्थायी अवस्था, संप्रेष्टीय अवस्था, ताप प्रवणता, ठीक वे गुणांक जिन पर छड़ का ऊष्मा प्रभाव निर्भर नहीं करता, मतलब जिन पर डिपेंड नहीं करता वे गुणांक बताने हैं आपको। ये क्वेश्चन पेपर रहा आपका पूरा, ये देख सकते हैं। ये पहले आपके टाइप में 4 क्वेश्चन आएंगे जो 5 नंबर के होने वाले हैं। यहाँ से आपके टोटल 20 नंबर बनने वाले हैं। 20 नंबर में से आपके यहाँ कितने क्वेश्चन है, 2 2 4 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। 4 करने, ऑब्लिक में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप 2 कोई से भी छोड़ सकते हैं और 4 कोई से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये 8 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 2.5 का एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ जब 8 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन में से आप कोई भी 8 कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा यहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आने, 2 क्वेश्चन कि नहीं 5 उत्तर, हाँ 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ 7 क्वेश्चन दिए रहे होंगे, ये देख सकते हैं 7 क्वेश्चन है। तो आप कोई भी 2 छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं है, और बाकी जो आपको कंफर्म पता है आप वही क्वेश्चन करिएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप बाद में करिएगा, रिकॉल करके। पहले आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करिएगा, सेक्शन वाइज करिएगा। अगर आपको उसे यही करना है, सेक्शन वाइज रहें सारे क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उन्हें कर लीजिएगा। बाकी बात अगर आपके पास टाइम बचता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करने हैं, मतलब जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा कि कुछ याद ही नहीं आ रहा उन्हें छोड़ देना, उनमें बाकी या उनमें भी रिकॉल करने की कोशिश करनी है, पूरी याद आ जाए तो हो सकता है ठीक। बाकी अगर नहीं याद आ रहा है तो उनसे कुछ रिलेटेड, उस यूनिट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी याद आ रहा है वो उसमें लिख दीजिएगा। बाकी अगर डायग्राम याद है तो आप डायग्राम ठीक से याद कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो पूरा 60 नंबर का होने वाला है। इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पेपर ये रहा पूरा। आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेंगे तो आपका ठीक से पेपर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पेपर के लिए आपको बधाई हो, कल आप पेपर ठीक से देके आइएगा। बाकी मॉर्निंग में जिन लोगों का पेपर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम तो बता देना। बाकी इस टाइप से ही मेरे पास सभी क्वेश्चन पेपर है, मैं सॉल्व मतलब बता दूंगा आपको। इसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा पूरी PDF, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ED के, कम्युनिकेशन स्किल के, ये सारे क्वेश्चन मैं आज ही डाल दूंगा, मतलब क्वेश्चन पेपर आज ही डाल दूंगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं।